याद रखना, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। आज हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें ऐसी हैं जो तरस रही हैं कि काश कोई नमाजी आ जाए। फजर की नमाज में कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां दो चार बूढ़े बेचारे पहुंच जाए तो मस्जिद का ताला खुलेगा, वरना ताला भी नहीं खुलेगा। ऐसी भी मस्जिदें हैं हमारे देश में। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नासि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, स्टेज के ऊपर मौजूद
काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम आपके इस इलाके में रखा गया। और बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात अल्लाह के घर में, मस्जिद में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ताउन कर रहे हैं। कुछ और लोग अभी इंतजार में होंगे, अभी और करेंगे। जाहिर है कि मस्जिद की तामीर में हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी हिस्सा होगा, जब तक वो जमीन के ऊपर वो मस्जिद है और वहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, उसका सवाब हमें मिलता है। हमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया। अब एक औलाद होने के नाते हम और आप चाहते हैं कि अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए हम कुछ सदका करें, खैरात करें, तो ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। आपने मस्जिद में चंदा दे दिया, दान कर दिया, ताउन कर दिया, वो सदका जारिया हो। जब तक वो जमीन पर वो मस्जिद कायम है, तब तक आपकी वालिदा को, आपके वालिद को, या जिसके लिए भी आपने वो सदका किया है, इंशाअल्लाह उसका सवाब उसका मिलता है। तो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने अपना अपना ताउन पेश किया है। और मैं आप सबसे अपील भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि बढ़ चढ़ करके अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हमारे अतियात को, हमारे चंदे को, हमारे दान को कबूल फरमाए और हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 133, 134 और 135, 133, 134, 135। और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं 3 आयतों के ऊपर होगी इंशाअल्लाह। ये 3 आयतें हमें क्या पैगाम देती हैं, हमें क्या संदेश देती हैं, और मैंने इन्हीं 3 आयतों को क्यों आज के प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है, इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इन 3 आयतों का हम तर्जमा देख लें, इसका अनुवाद कर लें, इसका ट्रांसलेशन कर लें, इसको समझ लें। पहले सूरह आल इमरान कुरान मजीद का 4था पारा, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133, 134 और 135। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़। मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो, एक दूसरे से तुम रेस करो, एक दूसरे से तुम आगे निकलने की कोशिश करो। आज की दुनिया रेस की दुनिया है। आज की दुनिया में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मेरा पड़ोसी अगर लखपति है, मैं करोड़पति बनकर दिखाऊं। मेरा भाई अगर करोड़पति है, मैं अरबपति बनकर दिखाऊं। उसके पास एक मकान है, मैं 2 मकान खरीद के दिखाऊं। आज का इंसान
रेस कर रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। कंपटीशन और मुकाबला का जज्बा हर इंसान के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुक्म दे रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऐ मेरे बंदो, तुम तो दुनिया में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा तुम एक दूसरे से रेस करते हो, मुकाबला करते हो, कंपटीशन करते हो। तुम दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया के सामान के लिए बहुत मुकाबला करते हो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, लेकिन ऐ मेरे बंदो, आओ तुम्हारा रब तुमको बता रहा है कि तुम्हें अगर कंपटीशन ही करना है, तुम्हें अगर मुकाबला ही करना है, तुम्हें एक दूसरे से आगे अगर निकलने की कोशिश करना है, तो आओ तुम्हारा रब तुमको बता रहा है कि किस चीज में तुम्हें आगे निकलना चाहिए, किस चीज में तुम्हें कंपटीशन करना चाहिए, किस चीज में तुम्हें रेस करनी चाहिए। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए, अपने रब की कृपा को पाने के लिए, अपने रब की माफी को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से कंपटीशन। यानी हर आदमी ये सोचे कि मैं कैसे जन्नत में चला जाऊं, मेरे गुनाह कैसे माफ हो जाएं, मेरे पाप कैसे माफ हो जाएं, अल्लाह ताला मुझे कैसे माफ कर दे, मेरी बख्शिश कैसे हो जाए, मेरी मग़फ़िरत कैसे हो जाए। इसके लिए तुम कंपटीशन करो, इसके लिए तुम मुकाबला करो, इसके लिए कोई मुकाबला नहीं। मुकाबला हो रहा है दुनिया के लिए, जबकि सबको मालूम है इस दुनिया की औकात क्या है, इस दुनिया की हैसियत क्या है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक मरा हुआ बकरी का बच्चा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मरे हुए बकरी के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी का गुजर होता है, आप उस बकरी के बच्चे का कान पकड़ते हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदोगे? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा है, मुर्दार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, 1 दिरहम तो बहुत दूर की बात है, अगर इसे आप मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे, तब भी हम लेने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को किस तरीके से प्रैक्टिकल करके समझाते थे। एक बेहतरीन टीचर का तरीका ये होता है, वो थियरी भी पढ़ाता है और प्रैक्टिकल भी पढ़ाता है। मेरे नबी जब कोई बात अपने सहाबा को समझाते थे तो प्रैक्टिकल भी करके समझाते थे कि ये चीज इसकी हकीकत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस मरे हुए बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा और आपने अपने सहाबा से कहा, लद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐ मेरे सहाबा, ये बकरी का मरा हुआ बच्चा तुम्हारी नजर में कितना हकीर है, तुम्हारी नजर में कितना मामूली है, तुम इसे कोई अहमियत नहीं देते हो, तुम इसे कोई महत्व नहीं देते हो, तुम इसे कोई वैल्यू नहीं देते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नजदीक दुनिया इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा दुनिया की वैल्यू नहीं है, दुनिया की हैसियत नहीं है। जो दुनिया अल्लाह के नजदीक इतनी हकीर है मेरे भाई, उस दुनिया को हम पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, मुकाबला, और इतना मुकाबला कर रहे हैं कि जुआ खेलने के लिए भी हम तैयार हैं। लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, पैसा आना चाहिए, जुआ के जरिए पैसा आए, सूद के जरिए पैसा आए, चोरी के जरिए पैसा आए, बेईमानी के जरिए पैसा आए, पैसा आना चाहिए और हम बड़े आदमी बन जाए, हम करोड़पति बन जाए, ये सोच है हमारी। पैसा कमाना कोई खराब बात तो नहीं,
भाई सारे सहाबा फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते थे, सारे सहाबा गरीब नहीं थे, सहाबा में करोड़पति लोग भी थे, सहाबा में बड़े पैसे वाले लोग भी थे। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मक्का में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े कारोबारी थे। मदीना आए तो खाली हाथ है, न कोई बिजनेस है, न कोई आमदनी का जरिया है। अब मदीना के अंसारियों ने उन मक्का के मुहाजिर भाइयों के लिए अपना कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना माल, अपना धन, अपना दौलत सब कुछ पेश कर दिया। यहाँ तो हम अपने सगे भाई से मुकदमाबाजी करते हैं, सगे भाई से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक एक फीट जमीन के लिए भाई भाई में लाठी डंडा चल जाता है, झगड़ा हो जाता है, हत्या हो जाती है, खून हो जाता है। यहाँ अल्लाह के नबी की एक बात के ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी के एक हुक्म के ऊपर मक्का के मुहाजिरीन के लिए मदीना के अंसारियों ने अपने घर के दरवाजे नहीं, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला ये मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, खाली हाथ हैं, न हाथ में पैसा है, न घर है, न मकान है। मदीना के एक अंसारी साहबी हजरत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने इस भाई को, जिसको नबी ने भाई बनाया था, कहने लगे, ऐ अब्दुर्रहमान, मैं आपका अंसारी भाई हूँ, अल्लाह के नबी ने मुझे आपका भाई बनाया है। ऐ अब्दुर्रहमान, पूरे मदीना में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास माल है, दौलत है, पैसा है तो मेरे पास है। ऐ अब्दुर्रहमान, मैं अपने माल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, आधा माल आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूँ। अपनी जिंदगी का कमाया हुआ, अपनी मेहनत का कमाया हुआ माल नबी के एक हुक्म पर कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान, आधा मैं ले लेता हूँ, आधा तुम। उसके बाद कहते हैं, अब्दुर्रहमान, मेरी 2 बीवियां हैं, या बाज़ रिवायात में मेरी 4 बीवियां हैं, तुम देख लो कौन सी बीवी तुमको पसंद आती है, मैं तलाक दे देता हूँ। जब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो ऐ अब्दुर्रहमान, तुम उससे शादी कर लेना, निकाह कर लेना। फ्री में पैसा भी मिल रहा है, फ्री में बीवी भी मिल रही है। हम और आप होते तो जल्दी से सोचते, माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री में माल मिल रहा है, चलो पैसा भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी भी मिल रही है, शादी भी हो रही है, जल्दी से कर। मगर अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार थे, खुददारी थी उनके अंदर, वो बेगैरत नहीं थे। उन्होंने कहा, है मेरे अंसारी भाई, अल्लाह आपके माल में बरकत दे दे, अल्लाह आपकी फैमिली में बरकत दे दे, अल्लाह आपके परिवार में बरकत दे दे। मुझे ना तो आपका माल चाहिए और ना मुझे आपकी बीवी से निकाह करना है। ऐ साद इब्न रबी, ऐ मेरे अंसारी भाई, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो कारोबार करने वाला आदमी हूँ, मुझे मदीना का मार्केट बता दो कहाँ है, मुझे मदीना का बाजार बता दो कहाँ है, मैं बाजार में जाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं कारोबार करूंगा, मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूं, मैं आपके सहारे पर नहीं रहना चाहता हूं। और जानते हो, मदीना में उस वक्त एक मार्केट था और उस मार्केट का नाम था सूक़ बनी कैनुका, बनु कैनुका का मार्केट। और वो पूरा मार्केट यहूदियों का मार्केट था। यहूदी उस कारोबार में, उस बिजनेस में, उस मार्केट में आ गए थे। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला ने पनीर का और घी का बिजनेस शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद अपनी मेहनत के जरिए, अपनी ईमानदारी के जरिए इतनी अल्लाह ताला ने उनको बरकत दे दी, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया कि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने शादी की और शादी में अपनी बीवी को उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर सोना मेहर में दिया। इतनी अल्लाह ताला ने उनको बरकत दी कि बीवी को सोना, खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी बीवी को मेहर में दे रहे। तो सारे सहाबा गरीब नहीं थे मेरे भाई, पैसे वाले सहाबा, अमीर सहाबा भी थे, मगर उनका कंपटीशन, उनका मुकाबला, उनका एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना
अल्लाह की कसम दुनिया के लिए नहीं था, वो जन्नत के लिए, वो अल्लाह को राजी करने के लिए, वो अल्लाह के दीन में तरक्की करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, एक दूसरे से मुकाबला करते थे। यहां तो हालात ये है, मस्जिद की तामीर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे, मगर शायर का वो शेर भी याद रखना, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। आज हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें ऐसी हैं जो तरस रही हैं कि काश कोई नमाजी आ जाए। फजर की नमाज में कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां दो चार बूढ़े बेचारे पहुंच जाए तो मस्जिद का ताला खुलेगा, वरना ताला भी नहीं खुलेगा। ऐसी भी मस्जिदें हैं हमारे देश में जहां एक टाइम की नमाज नहीं हो रही है, जो टूरिस्ट प्लेस बन गया है, जो पर्यटन स्थल बन गया है, और नौजवान लड़के और लड़कियां वहां जाकर के वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, वहां ज़िनाकारी हो रही है, अय्याशी हो रही है। दिल्ली की एक मस्जिद के बारे में खबर आई थी, दिल्ली में ऐसी भी मस्जिदें मौजूद हैं। किसी जमाने में मस्जिद थी, अब भारत सरकार ने उसको अपने कब्जे में कर लिया, पर्यटन स्थल बन गया, लड़के लड़कियां वहां जा रहे हैं, वहां बेहयाई हो रही है, ज़िनाकारी हो रही है, बदकारी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान हमें और आपको भूलना नहीं चाहिए, आपके हिरनपुर का क्या मामला था मैं नहीं जानता, मैं तो बनारस जैसे शहर में रहता हूं, मस्जिदों में ताले लगे हुए थे, रमजान में सारी नमाजें हमने घरों में पढ़ी, तरावी की नमाज हमने घरों में पढ़ी, ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, ईद उल अजहा की नमाज हमने घर में पढ़ी। हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, दिल चाहता है कि मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें, लेकिन अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज है, इतना रूठा हुआ है, उसने अपने घर के दरवाजे हमसे बंद कर लिए, मस्जिदों के दरवाजे बंद थे, हम चाह करके भी मस्जिद में नहीं जा पा रहे थे। फिर लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ, मस्जिदों के ताले खुल गए, मस्जिदें खुल गई, मगर मेरे प्यारे भाइयों हम सुधरे नहीं, हमने अपने आप को सुधारा नहीं। आज कोई पाबंदी नहीं है, हय्या अलस सलाह आज भी मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अलल फलाह आज भी मुअज्जिन कह रहा है, मगर कितने बेचारे ऐसे हैं उनको होटलबाजी से फुर्सत नहीं, उनको गप लड़ाने से फुर्सत नहीं, उनको अपने दोस्तों के साथ बैठकर टाइम पास करने से फुर्सत नहीं, उनको व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं, उनको फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं। नमाज का टाइम है, आदमी अपनी दुनिया में, और अगर बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए टाइम निकाल भी लिया तो असर की जमात अगर 3:30 बजे हो रही है तो ये नवाब साहब कितने बजे पहुंचेंगे मस्जिद में? 3:40 पर पहुंचेंगे, जब इमाम बेचारा बिल्कुल सलाम फेरने वाला हो, जल्दी से ये जाएंगे ताकि इमाम के साथ हमको नमाज मिल जाए और हम भी जो है नाखून कटा के शहीदों में नाम। ये कौन सी नमाज है मेरे भाई? ये कौन सी नमाज है कि हम नमाज के टाइम अपने काम में लगे रहें और जब बिल्कुल आखिरी टाइम बचा हो तब हम मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली लस्तहमु अलैहि, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि नमाज में पहली सफ में क्या, नमाज पढ़ने का क्या मकाम है, नमाज के अंदर पहली सफ में और पहली लाइन में नमाज पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है। और जब अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब इमाम तकबीर बोल रहा हो, जब इमाम इकामत बोल रहा हो, उस टाइम नमाज में शामिल होने का कितना बड़ा सवाब है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों को अगर ये सवाब मालूम हो जाए लस्तहमु अलैहि, तो लोग कुरान अंदाजी करके, लोग ड्रॉ करके, लोग पर्ची में नाम लिख करके डाल दे, और हर आदमी ये चाहेगा कि पहली लाइन में मेरा नाम आ जाए। हर आदमी ये चाहेगा पहली लाइन में मेरा नाम आ जाए, अगर इसका सवाब और इसकी फजीलत और इसका मकाम इंसानों को मालूम। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान की उस आयत में हमको यही सबक दे रहा है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़
ओ मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से आगे निकलो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को पाने के लिए और अल्लाह ताला की जन्नत को पाने के लिए। सहाबा को देखो, सहाबा इसी के लिए मुकाबला किया करते थे। गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के बीच में अपील करते हैं, ओ मेरे सहाबा, हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाकर के दुश्मन से मुकाबला करना है। हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास सामान की कमी है, हमारे पास सवारियों की कमी है। ऐ मेरे सहाबा, इस लड़ाई में, इस गज़वे में तुम अपना ताउन करो, तुम अपना दान दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। सहाबा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं, दान करते हैं, चंदा देते हैं, ताउन करते हैं। कुछ सहाबा बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, चांदी के सिक्के नहीं है, सोने के सिक्के नहीं है, वो मजदूर हैं, डेली वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो बेचारे एक मुट्ठी जौ लेकर के आते हैं, आए अल्लाह के नबी, मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरे पास अल्लाह की राह में चंदा देने के लिए और कुछ नहीं है, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, आए अल्लाह के नबी, मेरा ये दान स्वीकार कर लीजिए, मेरा ये चंदा कबूल कर लीजिए, मैं अल्लाह की राह में ये चंदा देने के लिए आया हूँ। मुनाफिकीन की नजर पड़ गई, मुनाफिकीन हंसने लगे, मुनाफिक लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। जरा इनको देखो, ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने आए हैं, ये अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए आए हैं, ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने आए हैं। वो मजाक उड़ाने लगे उन गरीब सहाबा का, उन मजदूर सहाबा का। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ मुनाफिकों, लौ अनफका अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा, ऐ मुनाफिकों, तुम क्या जानो कि मेरे सहाबा के इस एक मुट्ठी जौ की क्या कीमत है। इनके एक मुट्ठी जौ को न देखो, इनके इखलास को देखो, इनकी नीयत को देखो, इनके दिल में जो अल्लाह का डर है और अल्लाह के दीन के लिए जो जज्बा है, वो जज्बा देखो। तुम बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, तो मेरे सहाबा ने अल्लाह की राह में जो एक मुट्ठी जौ खर्च किया है, तुम उस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जज्बा था सहाबा, गरीब सहाबी है, एक मुट्ठी जौ ला करके अल्लाह के नबी को। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, हमेशा जब नेकी की बात आती है, अबू बकर पहले नंबर पे आते हैं, उमर पीछे चला जाता है। आज उमर आगे निकल के दिखाएगा, आज उमर अबू बकर से आगे बढ़ करके दिखाएगा। हजरत उमर अपने घर आते हैं और अपने घर का सारा माल इकट्ठा करते हैं और सारे माल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं और आधा माल अपने घर में रख देते हैं और आधा माल वो अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। आए अल्लाह के नबी, ये ले लीजिए, ये मैं अपना ताउन लेकर के आया हूं, मैं अपना चंदा लेकर के आया हूं, ये सामान मैं लेकर के आया हूं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, मां अब कई तले अहलिक, ऐ उमर ये बताओ कि तुमने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? हाँ अल्लाह का नबी, छोड़ा है, आधा लेकर के आया हूं, आधा छोड़ करके लाया हूं, आधा आपके पास लाया हूं, आधा बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोड़ के आया। हजरत उमर कहते हैं, मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा हूं कि आज तो मैंने इतना बड़ा चंदा दे दिया, इतना बड़ा दान कर दिया कि आज अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तो अपने घर का आधा सामान लेके चला आया, आधा माल लेकर के चला। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपना सामान और अपना माल वो अल्लाह के नबी के कदमों में लाकर के रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, आए अबू बकर, मां अब कई तले अहली, ये बताओ कि तुम ये सामान जो लेकर के आए हो,
तो घर में कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो। आए अल्लाह के नबी, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, आए अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरी मदद की जरूरत है, आज अल्लाह के दीन को मेरी मदद की जरूरत है। आए अल्लाह के नबी, मैं अपना सारा का सारा माल लेकर के आया हूँ और मैं अल्लाह अपने घर को अल्लाह के हवाले करके आया हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ। आए अल्लाह के नबी, मैं सब कुछ लेकर के आया हूँ, घर में कुछ नहीं छोड़ा, घर में झाड़ू लगा करके आया। हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ गए। कहा अबू बकर, वल्लाहि ला उसाबिकुका, ऐ अबू बकर, उमर तुमसे आगे नहीं निकल सकता नेकी के मामले में, अल्लाह के दीन की कुर्बानियों के मामले में, अल्लाह की राह में खर्च करने के मामले में। ऐ अबू बकर, उमर तुमसे आगे नहीं निकल सकता। कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए मुकाबला हो रहा है। एक मरतबा अल्लाह के नबी जा रहे थे सहाबा के साथ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ रहे थे और इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तिलावत की आवाज जब अल्लाह के नबी के कानों में पड़ी, अल्लाह के नबी सुनने लगे। देखिए अब्दुल्ला कैसे तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी रुक गए, आपके कदम रुक गए और आप अब्दुल्ला इब्न मसूद की तिलावत की आवाज सुन। अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं और अल्लाह के प्यारे नबी कुरान सुन रहे हैं। जब अब्दुल्ला की तिलावत खत्म हो गई, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, ओ लोगों, कितना प्यारा कुरान पढ़ता है मेरा अब्दुल्ला, तुमको अगर कुरान बेहतरीन आवाज में अगर सुनना हो, अगर तुमको कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान नाजिल हुआ है, अगर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुरान अगर सुनना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से तुम कुरान सुन लिया करो। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा बेहतरीन कुरान की तिलावत का अंदाज दिया है। तुमको कुरान अगर सबसे बेहतरीन तरीके से अगर सुनना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से कुरान सुन लो। अब ये बात जब अल्लाह के नबी ने बताई तो वहां पे हजरत अबू बकर भी थे और हजरत उमर भी थे। हजरत उमर कहते हैं, मैं आधी रात को रात के आखिरी हिस्से में मैं अब्दुल्ला बिन मसूद के घर पर गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? अरे उमर, इतनी रात में मेरे घर में क्यों आए हो, क्या बात है? कहा अब्दुल्ला, मैं तुम्हें एक बशारत सुनाने के लिए आया हूँ, एक खुशखबरी तुम्हें देने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी की जुबान से एक खुशखबरी जो तुमको दी गई है वो खुशखबरी मैं सुनाने के लिए आया हूँ। कहा क्या खुशखबरी लेकर के आए हो? कहा अब्दुल्ला, आज तुम दोपहर में कुरान पढ़ रहे थे और अल्लाह के नबी ने तुम्हारी कुरान की तिलावत की आवाज को सुना था और अल्लाह के नबी को तुम्हारी तिलावत की आवाज इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे बारे में यह फरमाया कि जिसको कुरान बेहतरीन आवाज में सुनना हो और ऐसा कुरान सुनना हो जैसा कुरान नाजिल हुआ है तो वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। ऐ अब्दुल्ला, मैं रात के 2 बजे इसलिए आया हूँ ताकि ये खुशखबरी सबसे पहले मैं आपको सुना दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, उमर, आपने थोड़ा सा लेट कर, थोड़ी सी देर कर दी आपने। कहा क्या बात करते हो? कहा कि हाँ, ये खुशखबरी अभी थोड़ी देर पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे दे करके जा चुके हैं। हजरत उमर कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर वो दे करके गए हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि अबू बकर नेकी के मामले में सबसे आगे रहने वालों में से हैं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई, ये नबी के साहबाएं, ये एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, जन्नत के लिए कर रहे हैं।
इनका कंपटीशन दुनिया के लिए नहीं, इनका कंपटीशन दुनिया की दौलत के लिए नहीं है। और आधी रात को एक सहाबी जाकर के दूसरे सहाबी के घर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि सबसे पहले मैं खुशखबरी सुना दूं और मेरा नंबर पहले आ जाए और ये नेकी का काम पहले मैं करूं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, आपने पूछा तुम में से कौन आज रोजा रखे हुए, तुम में से कौन रोजा रख के आया है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, अय अल्लाह के नबी मैं रोजा रख के आया हूं, मैं रोजा हूं। फिर नबी ने पूछा मन अताम मिनकुम यौम मिस्कीनन, आज तुम में से किसने किसी गरीब को खाना खिलाया है? अब्दुल्लाह बिन मसूद का हाथ उठा, अय अल्लाह के, अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, अय अल्लाह के नबी मैंने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है। फिर नबी ने पूछा मन आदा मिनकुम यौम मरीजन, तुम में से किसने आज किसी मरीज और बीमार की इयादत की है, किसी बीमार की देखभाल करने के लिए गया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, या रसूल अल्लाह मैंने एक बीमार की इयादत की है। फिर नबी ने पूछा तुम में से कौन है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हजरत अबू बकर का हाथ उठा, या रसूल अल्लाह मैं एक मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ हूँ। मेरे नबी सवाल करते चले जा रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता चला जा रहा है। नबी ने कहा अय अबू बकर तुमने आज रोजा भी रखा है, तुमने मिस्कीन को खाना भी खिलाया है, तुमने मुसलमान के जनाजे में शिरकत भी की है और तुमने बीमार की इयादत भी की है। अय अबू बकर ये सारी की सारी नेकियां अगर किसी एक इंसान के अंदर इकट्ठा हो जाए, अगर एक इंसान के अंदर जमा हो जाए तो वो इंसान जरूर जन्नत में जाएगा। मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक के अंदर यही तड़प थी जो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 के अंदर हमें और आपको जिसका हुक्म दिया है कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, एक दूसरे से आगे निकलो, जमीन के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए और अल्लाह को राज़ी करो। आज हमारा हाल तो ये है, हम गरीब को पैसा भी देते हैं तो फोटो खींच के देते हैं। गांव में ट्यूबवेल लगा तो ट्यूबवेल के ऊपर पहले ग्रीन कलर का पेंट किया गया, उसका फोटो लिया गया, फिर ऑरेंज कलर का फोटो खींचा गया, कलर किया गया, उसका फोटो लिया गया, फिर ब्लू कलर का पेंट किया गया। एक ट्यूबवेल लगा उसके 3-4 फोटो लिए गए। ये आज हमारी नेकियों का हाल है। एक जमाना था लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और आज का जमाना ये है नेकी कर मोबाइल पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल। प्रचार की दुनिया है, एडवर्टीजमेंट की दुनिया है, रियाकारी की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है। मेरे भाइयों, मेरे नबी के सहाबा जब कोई नेकी का काम करते थे छुपा कर करते थे, इखलास के साथ करते थे। अपने अंदर इखलास पैदा करो, कुछ नेकी ऐसे भी करके दुनिया से जाओ कि जो आपको पता हो और अल्लाह को पता हो, किसी तीसरे को पता हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। दुनिया में धूप लगती है, हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, किसी छाया के नीचे खड़े हो जाते हैं। कयामत के दिन तो कोई पेड़ नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगी। सबाकुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह के 7 खुशनसीब बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक वो इंसान भी होगा व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो इंसान जो अल्लाह की राह में सदका देता है, दान करता है, मदद करता है, किसी गरीब को चंदा देता है और इतना चुपके से देता है कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। कुछ ऐसा भी सदका करके दुनिया से जाओ मेरे भाई, कुछ ऐसा भी दान करो। जरूरी नहीं है कि हर चीज की नुमाइश की जाए और हर चीज के बारे में बताया जाए। आज जुमा का दिन था, आपने मस्जिद में फजर की नमाज अगर पढ़ी होगी
इमाम साहब ने दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ा होगा। सूरह दहर के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नेक बंदे वो हैं वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे वो हैं जो गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। अगर किसी के साथ एहसान करने के बाद, नेकी करने के बाद अगर आपके दिल में ये इच्छा है, ये ख्वाहिश है कि वो हमारा शुक्रिया अदा करे, वो हमारा धन्यवाद करे, वो हमारा शुक्रिया अदा करे, तो मेरे भाइयों ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। नेकी करने के बाद शुक्रिया की चाहत भी नहीं। तो अल्लाह कह रहा है कि मुकाबला करो, कंपटीशन करो जन्नत के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की माफी के लिए। अब अल्लाह ताला जन्नत के बारे में बता रहा है कि जन्नत कैसी है। वह जन्नतिन अर्ज़ु अस्समावातु वल अर्ज़ु, ऐ मेरे बंदो तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो उस जन्नत को पाने के लिए जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। आज हिरनपुर में कोई महंगी जमीन बिक रही हो और हमारे पास पैसा हो, हम सोचते हैं कि जल्दी से वो जमीन ले लें ताकि इन्वेस्टमेंट हो जाए, ताकि वो लंबी चौड़ी जमीन हमें मिल जाए। आज हम दुनिया में महंगी जमीन लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो जन्नत में करो, जन्नत में अपना मकान बनाओ। और जन्नत कितनी बड़ी है तुम सोच भी नहीं सकते। वह जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु, उस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, यानी 7 जमीन और 7 आसमान और उनके बराबर जन्नत की चौड़ाई है। जब चौड़ाई जन्नत की इतनी बड़ी है तो लंबाई कितनी बड़ी होगी। मेरे भाइयों जन्नत कितने बड़े एरिया में होगी हम सोच भी नहीं कर सकते, हम सपोज भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जन्नत किसको मिलेगी? ये जन्नत अल्लाह ताला ने किसके लिए तैयार की है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लाह ताला से डरने वाले बंदों के लिए, जिनके दिल में तकवा होता है, तकवा वाले बंदों के लिए अल्लाह ने तैयार करके रखी है। अब ये मुत्तकी कौन होते हैं? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, मुत्तकी वो होते हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जो परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे बनारस में एक जमीन की मस्जिद हम लोगों ने तय की है, 80 लाख रुपए की जमीन की कीमत। चंदा करने के लिए हम लोगों के घर पे गए तो लोग कह रहे हैं मौलवी साहब कारोबार बहुत ढीला ढाला चल रहा है, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, अभी कारोबार स्पीड नहीं पकड़ रहा है, लोग चंदा दे रहे हैं मगर जिसकी 1 लाख की हैसियत है वो 10,000 रुपये दे रहा है, जिसकी 10,000 की हैसियत है वो 1,000। दुनिया में खर्च करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा दिल है और अल्लाह की राह में देने के लिए हमारा दिल इतना छोटा क्यों हो जाता है? कभी इस पर गौर करो। अभी कलकत्ता के अंदर एक शादी थी, मैं कलकत्ता से होकर के आया हूं आपके सामने। मटिया बुर्ज में एक मुसलमान की लड़की की शादी थी। मुझे लोगों ने बताया मौलवी साहब मुसलमान की लड़की की शादी है, 25 लाख रुपए का उसने अपनी बेटी को जेवर दिया है, ज्वेलरी दी। कलकत्ता का सबसे महंगा होटल उसने बुक किया है और एक मेहमान के लिए जो 1 प्लेट खाना होगा 2500 रुपए की 1 प्लेट खाने की कीमत है। अगर 100 मेहमान, अगर 1000 मेहमान हैं तो 25 लाख रुपए का सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है। 1 प्लेट खाने की कीमत 2500 रुपए। हम छोटी शान और शौकत के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। एक दिन की झूठी शोहरत के लिए हम करोड़ों खर्च कर देते हैं। आज हमारी कौम का ये हाल है, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हमारी कौम का ये हाल है कि पूरे भारत में
तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में सबसे पीछे अगर है तो हम और आप। कितने मुसलमान घरों में टाइम से खाना नहीं है, सुबह को खाना मिल रहा है, शाम की गारंटी नहीं है, शाम को खाना मिल रहा है, सुबह की गारंटी नहीं है। जिस कौम के बच्चे भूखे हुए, जिस कौम के बच्चे तालीम के अभाव में मदरसे नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी फीस का पैसा नहीं है उनके माँ बाप के पास, और जिस कौम की गरीबों की बेटियां बूढ़ी हो रही हैं, उनकी शादी करने के लिए उनके माँ बाप के पास इंतजाम नहीं है, आज वो कौम शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है एक दिन की खुशी के लिए। मेरे भाई, अगर ये फजूल खर्ची नहीं है तो मुझे बताओ फजूल खर्ची क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वानश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। कभी आपने गौर किया अल्लाह ने इतना सख्त जुमला क्यों इस्तेमाल किया? फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई क्यों है? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम अपने माल को लुटाएं। एक आदमी जुआ खेल के पैसा कमा रहा, तो उसको आराम से उसने जुए में 1 लाख रुपया जीत लिया, तो उस पैसे की उसने मेहनत करके तो कमाया नहीं है, तो वो 1 लाख रुपया जो उसने कमाया है वो शराब पी करके उल्टी सीधी चीजों में खर्च कर देगा, वो 1 लाख रुपए जल्दी से उड़ा। शैतान यही तो चाहता है कि हमारे पास जो माल आए हम उसको फजूल चीजों में खर्च कर दें। इसलिए अल्लाह कह रहा है, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वानश शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के। अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं अल्लज़ीन युनफिकूना फिस्सर्रा, वो लॉकडाउन में भी वो अपने पेट के साथ साथ अपने दूसरे गरीब भाइयों के पेट की भी चिंता किया करते थे। बहुत बड़ी तादाद में लॉकडाउन में हमने देखा लोग अपने घरों में खाना खा रहे हैं, पड़ोसी भूखे हैं, उनको उनकी फिक्र नहीं है, मगर ऐसे भी लोगों को हमने देखा कि वो अपने खाने से ज्यादा अपने दूसरे भाइयों की फिक्र कर रहे थे, और लॉकडाउन में उन्होंने लाखों लोगों की मदद की, हजारों लोगों की। तो मेरे भाई, अल्लाह के नेक बंदे परेशानी में, मुश्किल में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उनके पास अगर कम होता है तो ऐसा नहीं है वो अल्लाह की राह में दान देना और चंदा देना और ताउन करना बंद कर दे। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा, वो सर्रा में भी खर्च करते हैं और ज़र्रा में भी खर्च करते हैं, वो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और परेशानी में भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा उनको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो आएगा, इंसान हो गुस्सा आएगा, मगर अल्लाह ने कहा मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। शौहर घर में आया, बीवी ने खाना सामने रखा, खाने में नमक तेज हो गया, खाना में मसाला ज्यादा हो गया, खाना मजेदार नहीं बना, शौहर को गुस्सा आया, कहा तू कैसी बीवी है, तुझे खाना बनाना नहीं आता। गुस्से में उसने तलाक दे दी और एक परिवार टूट गया। मेरे भाई, इतना गुस्सा मत करो, अपनी नाक पर गुस्सा मत रखो, गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल कर लो। वल काज़िमीनल गैज़, अल्लाह कह रहा है मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को कंट्रोल कर ले। जितने मर्डर हो रहे हैं, जितनी हत्या हो रही है, ज्यादातर हत्या और मर्डर के पीछे यही गुस्सा होता है। इंसान गुस्से में बेकाबू हो जाता है और गोली चला देता है, वार कर देता है, हमला कर देता है और सामने वाले की जान ले लेता है। अल्लाह ने फरमाया वल काज़िमीनल गैज़, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, जो गुस्से को कंट्रोल करने वाले होते हैं। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा, पहलवान वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है जो दुश्मन को पटक दे, जो दुश्मन को पछाड़ दे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान तो वो है जो अपने दुश्मन को, अपने नफ्स को गुस्से के टाइम कंट्रोल कर ले, अपने नफ्स को गुस्से के टाइम कंट्रोल कर ले। सबसे बड़ा पहलवान वो है मेरे भाई, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। गुस्सा शैतान दिलाता है और गुस्से में इंसान गलत काम कर लेता है। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्से को पी जाने वाले। यहाँ तो हालात ये है,
भाई भाई में तू मैं हो गई। भाई ने भाई से कहा, जिंदगी भर मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। बाप बेटे में बातचीत बंद है, माँ बेटे में बातचीत बंद है। मेरे भाइयों, जरा जरा सी बात पे तुम बातचीत बंद कर देते हो। क्या तुमने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी? ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास। 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से बोलचाल बंद करना, 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ लेना, ये हराम है, ये नाजायज है, जायज नहीं है। 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक नहीं तोड़ सकते। हजरत आयशा को देखो, हजरत आयशा के एक भांजे थे जिसको आपकी जुबान में भगना कहते हैं, भगना, भांजा, भाई का बेटा या बहन का बेटा। हजरत आयशा की बहन के बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, भांजे थे उनके। हजरत आयशा उनकी खाला थी। खाला भांजे में किसी बात पर ना इत्तेफाकी हो गई और खाला ने कसम खा ली, आज के बाद मैं भांजे से बात नहीं करूंगी, मैं भांजे से ताल्लुक नहीं रखूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर से हजरत आयशा ने कसम खा ली, मैं बात नहीं करूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ, मेरी खाला मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन खाला ने तो कसम खा ली है और खाला तो बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दिमाग लगाया, कहा कि मेरी खाला किसी की बात माने या न माने, अल्लाह के नबी की तो बात मानती है। अल्लाह के नबी तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के जो रिश्तेदार हैं उनके जरिए अगर मैं सिफारिश करूंगा तो शायद मेरी खाला मान जाए। चुनांचे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 सहाबी को लेकर के आए। ये कौन 2 सहाबी थे? ये अल्लाह के नबी के नानिहाल से इनका ताल्लुक था, अल्लाह के नबी के मामू लगते थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 2 सहाबी को पकड़ा और कहा कि मेरी खाला मुझसे नाराज है, आप लोग जरा चल करके बात को बनाएं। यहां एक मसला याद रखो, 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कोशिश करो कि सुलह हो जाए। आग को बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने की कोशिश मत करो। जख्म को मिटाने की कोशिश करो, जख्म को कुरेदने की कोशिश मत करो। 2 लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी कहते हैं सुलह कराने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, मगर 2 लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास। अगर लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना हराम नहीं है, झूठ बोला जा सकता है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला 2 सहाबा को लेकर के अपनी खाला के पास आए, हजरत आयशा के पास आए। हजरत आयशा नाराज है और अपने भांजे से बातचीत वो नहीं कर रही है। भांजा अपनी खाला को राजी करने के लिए, उनको मनाने के लिए 2 सहाबी को लेकर के आया है। दरवाजे के बाहर दस्तक दी, अस्सलामु अलैकुम। हजरत आयशा ने जवाब दिया, पूछा कौन हो? कहा कि मैं फला हूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर कुछ नहीं बोले। जो 2 सहाबा आए थे उन्होंने कहा कि हम दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। दरवाजा खुल गया, अंदर पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के उस पार हजरत आयशा है और इस पार ये तीनों लोग हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों लोग घर के अंदर दाखिल हुए और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर 2 लोगों को लेकर के गए थे। उन दोनों लोगों ने हजरत आयशा को समझाना शुरू किया, ऐ अम्मा आयशा, आप तो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, आपको तो मसला मालूम है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ लेना या बातचीत बंद कर देना ये हराम है। ऐ अम्मा आयशा, आप अपने भांजे को माफ कर दीजिए, अब्दुल्ला बिन जुबैर को माफ कर दीजिए, उसकी गलती को दरगुजर कर दीजिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अभी ये दोनों लोग समझा रहे थे,
अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से अंदर गए और अपनी खाला के गले लग के फूट फूट के रोए। अपनी खाला के गले लग के फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे, खाला जान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आपके बारे में गलती हो गई, आपने कसम खा ली है मुझसे बात न करने की, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत आयशा कह रही, नहीं मैं माफ नहीं करूंगी, मैंने कसम खाई है, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। मगर जब दोनों लोगों ने प्रेशर डाला और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी खाला के गले रख के रोने लगे, तो हजरत आयशा ने अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछा और कहा कि ठीक है, मैं अपनी कसम को वापस लेती हूँ, मैं अपनी कसम को तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, आज के बाद तुमसे बातचीत। सहाबा भी इंसान थे मेरे भाई, उनके बीच में भी झगड़े हुए, नाइतफाकी हुई, मगर उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। वल काज़िमीन अल गैज़, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को खत्म कर देते हैं। वल आफीना अनिन नास, और किसी से गलती हो जाए तो माफ कर देते हैं। बीवी से गलती हो जाए माफ कर दिया करो, बच्चों से गलती हो जाए माफ कर दिया करो, हर बात पर हिसाब लेने वाले मत बनो। हम रमजान का महीना आगे आ रहा है, हम रमजान में शब कद्र में एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने हमें वो दुआ सिखाई है, बड़ी छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमें भी माफ कर दे। हम ये दुआ करते हैं, तो जब अल्लाह को माफी पसंद है तो मेरे भाइयों हम भी माफ कर दिया करें और लोगों की गलती पर, हर गलती पर उनकी पकड़ ना किया करें, लोगों को माफ करें। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद करता है, नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। लिहाजा नेकी करने वाले बनो, एहसान करने वाले बनो, अपनी जात के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाओ, अपने पैसे के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाओ, लोगों का भला किया करो। अल्लाह को भलाई करने वाले, नेकी करने वाले, एहसान करने वाले लोग पसंद हैं। तो कितनी क्वालिटी हो गई? पहली क्वालिटी कि वो हर हाल में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में दान देते हैं, परेशानी में भी खर्च करते हैं, खुशहाली में भी खर्च करते हैं। दूसरी क्वालिटी वो गुस्से को पी जाते हैं। तीसरी क्वालिटी वो लोगों को माफ कर देते हैं। चौथी क्वालिटी वो एहसान करते हैं। और पांचवी क्वालिटी, पांचवी खूबी, पांचवी विशेषता क्या है अल्लाह के मुत्तकी बंदों की? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब उनसे कोई गंदा काम हो जाए, जब उनसे कोई गलत काम हो जाए, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब उनसे कोई गलत काम हो जाए, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं। गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह को याद करते हैं। अभी आज फरवरी की 19 तारीख है, आज से 5 दिन पहले 14 फरवरी की तारीख थी। पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा था और हमारा मुसलमान नौजवान भी और हमारी मुसलमान लड़कियां भी इस बेहयाई के दिन को मना रही थी। हो सकता है कि पाकुड़ में आपने न देखा हो सकता है हिरनपुर में आपने न देखा हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आप कलकत्ता चले जाएं, आप बनारस चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, 14 फरवरी की तारीख को बड़े बड़े होटलों में कमरे बुक थे और वहां ज़िनाकारी हो रही थी, वहां बदकारी हो रही थी। और अल्लाह की कसम, इस बेहयाई में और इस ज़िनाकारी में हमारा मुसलमान भाई भी पीछे नहीं, मुसलमान भी आगे आ गया। इस बदकारी के काम में मुसलमान किसी से पीछे नहीं था मेरे भाई, चाहे वो अय्याशी का मामला हो, चाहे वो ज़िना का मामला हो, चाहे वो शराब। मुझे पता है आपके इस गांव में भी एक बड़ी तादाद में मुसलमान ड्रिंक करता है, शराब। आज हमारे भारत का ये हाल है कि भारत की आबादी अगर 100 करोड़ है तो सरकार के आंकड़े बताते हैं, सरकार का सर्वे बताता है कि 100 करोड़ में 20 करोड़ लोग शराबी हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। 100 में 20 लोग नशा करते हैं और उन 20 लोगों में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है। मुसलमान जिसके मजहब में शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, शराब को इतना गंदा और नापाक कहा गया कि शराब को अल्लाह ताला ने एक
इकट्ठे हराम नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप हराम किया, धीरे धीरे हराम। जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, लोग पानी की तरह शराब पिया करते थे। अगर अचानक कह दिया जाता कि शराब मत पियो तो हो सकता है लोगों को भारी पड़ जाता। अल्लाह ताला ने शराब को इकट्ठे हराम नहीं किया, बल्कि शराब को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अल्लाह ताला ने हराम किया। पहले कुरान की आयत नाज़िल हुई सूरह बकरा की, यस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ऐ मेरे नबी, लोग आपसे सवाल करते हैं शराब और जुआ के बारे में। ऐ मेरे नबी, लोग आपसे पूछते हैं कि शराब का हुक्म क्या है, जुआ का हुक्म क्या है। ऐ नबी, आप जवाब दे दीजिए, शराब के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, जुआ के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फायदा है लेकिन फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। वो इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, शराब के अंदर और जुआ के अंदर कुछ फायदा है मगर नुकसान ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है। असल में लोग शराब क्यों पीते थे? शराब पी करके उनको लगता था हमारे अंदर ताकत आ जाती है, उनको लगता था शराब पी करके हम गरीबों की मदद ज्यादा करते हैं। ऐसे कोई मदद मांगने आता है नहीं देते हैं, माल की मोहब्बत है, कंजूस है। लेकिन शराब के नशे में धुत है, कोई आया चलो दे दो। नशे के आलम में गरीबों की मदद करते हैं, सखावत करते हैं, फयाजी करते हैं। तो शराब को वो लोग अच्छे मकसद से भी पिया करते थे। हर आदमी शराब को बुरे मकसद से नहीं पीता था। किसी गरीब की मदद करनी है, चलो उसके साथ जुआ खेल लेते हैं, जुए में हार जाते